यूपी के मेरठ में न्यूड लड़कों की गैंग ने मचाया कोहराम। आती जाती लड़कियों को खेत में खींच बनाते शिकार। सैकड़ों जवान, दर्जनों सीसीटीवी और ड्रोन। आखिर कौन है ये न्यूड गैंग? दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर यूपी के मेरठ जिले में इन दिनों न्यूड गैंग ने कोहराम मचा रखा है, जहां पर कुछ लड़के जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता, वे गन्नों के खेत में छिपे रहते और फिर आने जाने वाली महिलाएं और लड़कियों को जबरदस्ती खेत में खींच कर ले जाते। इस पूरे मामले से, इस न्यूड गैंग से महिलाएं और लड़कियां इतनी ज्यादा डरी हुई हैं कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। लड़कियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया है और वहीं महिलाओं ने खेत में काम करना बंद कर दिया है। साथ ही पुलिस जो है पिछले 5 दिनों से उन 2 गांवों में तैनात है, जिन 2 गांवों से वारदात सामने निकल कर आई है। और इन 2 गांवों में सैकड़ों पुलिस वाले हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी हाथ नहीं आया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये न्यूड गैंग है कौन है इसके पीछे, क्या इसके पीछे मकसद छिपा है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जो 2 वारदात हुई हैं उनमें कौन कौन लड़कियां थी या कौन महिलाएं थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, वो मंजर आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो वारदात है वो मेरठ के दौराला क्षेत्र की है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है इकलौता गांव, और पहली वारदात हुई थी 25 अगस्त को, जहां पर 3 लड़कियां स्कूल से घर वापस जा रही थी। खेत वाला इलाका था, जंगल वाला, और 2 लड़की जो साइकिल पर बैठी थी और 1 लड़की पैदल चल रही थी। जो 2 लड़की साइकिल पर बैठी थी उनमें से एक साइकिल चला रही थी और दूसरी जो है उसके पीछे बैठी हुई थी। और जो लड़की पीछे बैठी हुई थी उसी लड़की को खेत में से अचानक एक लड़का निकलता है, जिसने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना होता है, और वह उस लड़की को पीछे बैठी हुई साइकिल पर उसे खींचकर खेत की तरफ ले जा रहा होता है। तभी जो बाकी लड़कियां होती हैं, स्कूल छात्राएं, वो चिल्लाने लगती हैं, शोर मचा देती है, और इस शोर से जो वो लड़का था, आरोपी लड़का, वो उस लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। इस दौरान उस लड़की को कुछ चोट भी आ जाती है और तीनों लड़कियां जो थी वे बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, कांपने लगती है, और इसके बाद वे डरी सहमी अपने घर पहुंचती है, घर वालों को पूरी कहानी बताती है। इसके बाद घर वाले उस खेत में जाते हैं, खेत का चप्पा चप्पा छानते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब इसके बाद परिवार वाले लड़की से पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़के का चेहरा देखा? लड़की कहती है कि मैंने चेहरा नहीं देखा, मैं उसकी सिर्फ पीठ देख पाई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद दूसरी जो वारदात है वो है 28 अगस्त की। इस दिन जो है एक महिला जो है वो जॉब पर जा रही थी मेरठ गांव से। ये गांव था भराला गांव, ये भराला गांव की रहने वाली थी, और सुबह सुबह जो है वो गांव से मेरठ शहर की तरफ जॉब पर जा रही थी। सुनसान इलाके से, ये खेत के इलाके से जा रही थी यहाँ पर, और यहीं पर जो है वो अचानक एक लड़का आता है जो बिना कपड़ों के थे, और वो महिला को खींचता हुआ खेत की तरफ ले जाता है। तभी जो है वो शोर मचा देती है, बचाओ बचाओ। और इस दौरान एक स्कूल वैन जा रही होती है, जहाँ पर जो स्कूल वैन के ड्राइवर होते हैं जिनका नाम है अनिल, और जो कंडक्टर हैं शिवम, वो महिला की तरफ भागते हैं। और जैसे ही वो आरोपी जो लड़का जिसने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं डाला हुआ था, वो इस कंडक्टर शिवम और चालक अनिल को देखता हुआ आता हुआ है, तो वो वहाँ से महिला को छोड़ता है और खेत में जाकर छिप जाता है। इसके बाद ये महिला बहुत ज़्यादा डर जाती है और सहम जाती है। ये भी परिवार वालों को पूरी कहानी बताती है, लेकिन ये भी यही बताती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, बस मैं ये देख पाई थी उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। अब इसके बाद क्या है, इस पूरे दोनों गाँव में जो दहशत फैल चुकी थी। महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया था, और लड़कियों ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना
वो बंद कर दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये न्यूड गैंग है क्या, क्या इसके पीछे की मिस्ट्री है जो ये लड़के जो हैं वो खेतों में छिपे रहते हैं, जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता, और वो महिला और लड़कियों को खेत में खींच रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। एसएसपी विपिन ताड़ा जी का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जो है वो स्कूल चेयरमैन की आप बयान सुनिए, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। इस घटना में अभी तक की पूरा सच तो हमारे सामने कुछ है नहीं। पुलिस भी अपना पूरा प्रयास कर रही है। कई बार गांव के लोगों ने बहुत सर्च अभियान चलाया है। ऐसा बताया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है और वो कोई उसे बताता है, कोई नक्कर बनियान में बताता है, और एक बात ये है कि वो स्पेशली महिलाओं को टारगेट कर रहा है। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी घटना है यहाँ हमारे आसपास। मैं अजीत कुमार हूँ, वेद इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ, और इसकी घटना की सूचना जब भी मिलती है हमारे यहाँ से भी दौड़ के लोग जाते हैं, पुलिस भी दौड़ के आती है, पूरा सर्च करते हैं, गन्ने के खेतों को घेर लेते हैं, पूरा उसमें दौड़ा जाता है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है क्या है। तो ऐसा लगता है कि या तो वो कोई साइकिक आदमी है। ये जो संदिग्ध जो व्यक्ति है, अभी तक किसी ने इसे अच्छे से देखा तो नहीं है, केवल महिलाएं अब वो बस इतना ही बता पाती हैं कि कोई नक्कर बनियान में है खाली। बाकी इतना ही मुझे जानकारी है, सर्च किया जा रहा है। और आज जो है पुलिस ने 2-3 ड्रोन मंगवाए हैं, पूरे एरिया की कम्बिंग की है, और इसके बाद अलावा पूरा ऊपर से सर्च किया है। 2-2 ड्रोन लगे हुए हैं, एक जगह कहीं और भी सूचना है। इसके पीछे गांव वालों ने 2 कारण बताए हैं। पहला ये कि पंचायत चुनाव आ रहा है, जिसके चलते कोई गांव में दहशत फैलाकर पॉलिटिकल माइलेज को लेना चाहता है। दूसरा कारण गांव वालों ने ये बताया है कि हो सकता है कि आसपास के गांव के जो लड़के हैं वो किसी विवाद के चलते किसी एक पर्टिकुलर जाति की महिलाओं को शिकार बना रहे हो, उनको खेत में ज़बरदस्ती खींच रहे हो। ऐसे 2 कारण गांव वालों ने बताए, लेकिन पुलिस का अभी भी इस मामले में कोई पुख्ता कुछ कहना नहीं है। पिछले 5 दिनों से जो है पुलिस वाले यहाँ पर गाँव में तैनात हैं, और एसएसपी ताड़ा जी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं, 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 2 ड्रोन कैमरों से वो चप्पा चप्पा खेतों में छाना जा रहा है। और साथ ही एसएसपी ताड़ा जी ने कहा है कि ये पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इन आरोपियों को जो है, इन मनचलों को जो है वो पकड़ लेंगे और सबके सामने ला देंगे। जो दौराला थाने की घटना है उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। गांव वालों के साथ समन्वय स्थापित करके पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई है। 2-2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इसमें। साथ ही में पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे एक महिला और एक पुरुष सीओ के नेतृत्व में सादे वस्त्रों में भी महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों की टीमें लगी हैं, जो पूरे एरिया को चेक कर रही हैं। फिलहाल वहां पर कोई इस प्रकार का संदिग्ध नजर नहीं आया है, ना ही गांव वालों से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु जो सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, उसी पर पुलिस काम करते हुए आगे पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है। महिला ने कोई एफआईआर दर्ज कराई या फिर उसका इंटरोगेशन में क्या कुछ तथ्य सामने आए, क्या घटना थी इस तरह की? जो महिला ने तहरीर दी है उसको पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज उस पर किया है, और उसी के आधार बनाकर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी पूरी पुलिस टीम ड्रोन की मदद से और ग्रामीणों की मदद से पूरे एरिया के कॉम्बिंग कर रही है। और वहां पर सादे वस्त्रों में भी पुलिस की हमारी टीमें अलर्ट है, और जो कि एरिया को पूरा छानबीन कर रही है। क्या आप आश्वस्त कर रहे हैं कि सब सुरक्षित है? जी बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह सब सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो घटना आई है उसकी तह तक पुलिस जा रही है, और पूरी खोजबीन करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई घटना, कोई गंभीर सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है उसके बाद, और उसमें लगातार पुलिस टीमें अलर्ट है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला ने जो खेत में घास काटती है, उसने बताया है कि उसने, जिसके साथ ये वारदात नहीं घटी थी, लेकिन उसने बताया है कि जब वो घास काटने आई थी तो उसने एक लड़का जो है खेत में भागते हुए देखा था, जिसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। अगले दिन एक आदमी और उसने खेत में जाते हुए देखा, लेकिन उसने कपड़े पहन रखे थे। और 2 दिन बाद जो है उसी खेत में जो है 2-3 आदमी मैंने जाते हुए देखे थे, ऐसा उस महिला का कहना है। लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई है वो अभी तक सामने आना बाकी है। साथ ही उस महिला ने बताया है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाना चाहिए। मैंने अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं की थी, क्योंकि पुलिस यहाँ पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर तैनात है और तलाश कर रही है। ड्रोन कैमरों से सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसके अलावा जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाना चाहिए, ऐसा पुलिस का, उस महिला का कहना है।
लेकिन आखिर इस न्यूड गैंग के पीछे की सच्चाई क्या है, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2-3 रीज़न यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल वाला एंगल सामने आ रहा है, दूसरा ये कि हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश के चलते आसपास के गांव के लड़के जो हैं किसी एक पर्टिकुलर जातिवाद की महिलाओं को शिकार बना रहे हो, और तीसरा कारण ये भी निकल कर आ रहा है कि ये जो लड़का है हो सकता है मन चला हो, थोड़ी उसकी मंदबुद्धि हो, जिसके चलते वो ऐसा महिलाओं को शिकार बना रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर उस्मान चौधरी ने भेजी थी, और आप देखते रहिए क्राइम तक।